नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्विक स्मार्ट एकेडमी में स्वागत है। हम लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक देख रहे थे। आज इसका दूसरा लेक्चर होगा। पहले लेक्चर में हमने इसका संबंधित कुछ बेसिक बातें देखे थे और साथ साथ प्रश्न भी किए थे। आइए देखते हैं। पहले रिवीजन कर लेते हैं। हमने एलसीएम निकालने के लिए दो विधि देखा था। एक तो क्या था, अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरा क्या था, शॉर्ट तरीका देखा था। तो पहले अभाज्य गुणनखंड विधि देख लेते हैं। मैं किसका निकालता हूँ, पहले एग्जाम्पल लेता हूँ। 12, 15 और 18, इसका हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। पहला जो विधि क्या था, अभाज्य गुणनखंड विधि। इसमें तो बेसिक क्या होता है, पहले दो से भाग देते हैं। यदि एक संख्या भी भाग चला जाएगा तो दे देंगे। अगर संख्या उससे दीजिएगा तो क्या करेंगे, संख्या बढ़ते जाते हैं। मतलब दो से आगे क्या जाएगा, तीन, तीन से चार, चार ऐसे बढ़ते जाएंगे। पहले किससे भाग देंगे, दो से। तो 6 दूना 12, 15 नहीं जाएगा। 18 दो नवा 18। फिर किससे देंगे, दो से। दो तिया 6, 15 नहीं जाएगा। तीन नौ भी नहीं जाएगा। फिर किसे देंगे, दो से नहीं दिया तो किसे देंगे, तीन से। तीन एका तीन, 15, तीन पचे 15, तीन तिया 9। फिर किसे जाएगा, तीन से। एक, पाँच, तीन, सॉरी, तीन एकम तीन। अब क्या है, पाँच से जाएगा। एक, पाँच एकम पाँच, एक आ जाएगा। तो पाँच तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180। इसका एलसीएम कितना निकल जाएगा, 180। ये तो क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड विधि। जो दूसरा विधि है उसके लिए हमको कुछ याद रखना चाहिए। जैसे कि दो के और तीन का और चार का कुछ घात याद रखना है आपको। जैसे कि दो के घात में यदि एक होगा तो उसका मान क्या होगा, दो के घात में यदि दो होगा तो उसका मान क्या होगा, दो के घात में तीन होगा तो उसका मान क्या होगा, दो के घात में चार होगा तो उसका मान क्या होगा। देखिए, यदि दो के घात में एक होगा तो उसका मान क्या होगा, दो ही होगा। दो के घात में दो होगा तो दो दूना चार। दो के घात में तीन होगा तो कितना मान होगा, आठ। दो के घात में कितना होगा, चार, तो कितना हो जाएगा, 16। और दो के घात में यदि पांच होगा तो कितना हो जाएगा, 32। ये याद रखना है आपको। दो के घात में पांच होगा तो कितना हो जाएगा, 32। इसी तरह से तीन का देखेंगे। तीन के घात में एक होगा तो कितना हो जाएगा, तीन। तीन के घात में नौ, दो होगा तो कितना हो जाएगा, तीन तिया नौ। तीन के घात में यदि तीन होगा तो कितना हो जाएगा, 27। तीन के घात में यदि चार होगा तो कितना हो जाएगा, 81। चार का देखें तो चार के घात में एक होगा तो कितना होगा, चार ही होगा। चार के घात में दो होगा तो चार चौके कितना हो जाएगा, 16। चार के घात में तीन होगा तो कितना हो जाएगा, 64। तो आपको ये याद रखना है और संख्याओं को इसी में तोड़ना है। जैसे हमको यदि एग्जाम्पल यही क्या है, 12, 12 है, 15 है और 18 है। इसको कैसे में तोड़ना है, इसको कैसे में तोड़ेंगे, 12, 12 को किस में तोड़ सकते हैं, 4 त्रिके 12, 4 त्रिके 12। 15 को किस में तोड़ सकते हैं, 5 तिया 15। 18 को किस में तोड़ सकते हैं, 9 दूना 18। साथ में प्रश्न करते जाएंगे तो आपको आ जाएगा, याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। कितना है, अब देखिए यहाँ पास चार। तो बड़ी संख्या लेंगे। चार, दो के फॉर्म वाला सबसे यहाँ पास बड़ी संख्या क्या दिख रहा है, चार। चार ले लिया। अब चार ले लिया तो दो लेने की जरूरत नहीं है, जहां कहीं भी दो होगा तो दो लेने की जरूरत नहीं है। चार ले लिया तो इसे छोटी संख्या लेना नहीं, केवल क्या लेंगे, बड़ी संख्या। फिर तीन के फॉर्म में क्या है, नौ। तो क्या ले लेंगे, नौ। नौ ले लेंगे तो बाकी तीन नहीं आएगा, तीन ये भी हो जाएगा। एक बार नौ ले लेंगे तो तीन को लेने की जरूरत नहीं है। फिर अब क्या बच गया, पांच। क्या बच गया, पांच। गुना कर दीजिए, पांच चौके 20। अब 20 को नौ से करेंगे तो कितना आ गया, 180। इसमें भी 180 आ गया, इसमें भी 180 आ गया। तो यही करना है, हमको तोड़ के देखना है। तोड़ने से, बस तोड़ने के लिए ध्यान देना चाहिए कि हमको दो, तीन, चार के लगभग घात याद रखना है। यदि दो के घात में एक है तो उसका मान कितना होता है, हमको मान याद रखना है बस। दो, चार, आठ, 16, 32 ऐसे याद रखना है। तीन, नौ, 27, 81। चार, 16, 64, इसी में तोड़ने का प्रयास करना है। आगे देखते हैं प्रश्न। प्रश्न बोल रहा है, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10 और 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दिशा में 7 शेषफल बचे। क्या बोल रहा है, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10, 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दिशा में कितना बचे, 7 शेषफल बचे। तो ऐसे प्रश्न करने के लिए पहले तो 8, 10 और 12 का हमको एलसीएम निकालना होगा। मैं अभी अभाज्य गुणनखंड विधि एक बार बता देता हूँ। 8, 10 और 12, इसको निकालना है। इसको क्या निकालेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल देता हूँ मैं। दो से जाएगा, चार दूना आठ। पांच से जाएगा, पांच दूना 10, छह दूना 12। फिर दो से जाएगा, दो दूना चार, पांच एकम पांच, तीन दूना छह। फिर दो से जाएगा, दो एकम दो, पांच नहीं जाएगा, तीन नहीं जाएगा। फिर किससे जाएगा, तीन से जाएगा। पांच नहीं जाएगा, तीन एकम तीन। फिर किससे जाएगा, पांच से जाएगा। पांच एकम पांच हो जाएगा। अब देखिए, पांच दिया 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120। तो एलसीएम कितना आ गया, 120। एलसीएम तो 120 आ गया। अब एलसीएम को जो दो, आठ, 10 और 12 है, क्या बोला, आठ, 10 और जो 12 है, इसको एलसीएम को पूरा पूरा भाग कर देगा। लेकिन हमको भाग देने के बाद कितने, सात शेषफल बचे।
प्रश्न वही बोला ना कि हमको वो न्यूनतम संख्या निकालना है जिसको कि भाग देने पर कितना बचे, 7। तो क्या करेंगे, 7 बचाना है सभी से, तो क्या करेंगे, 7 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 120 में 7 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 127। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हमारा राइट आंसर है। आगे देखिए, सेम प्रश्न है जैसे पिछला प्रश्न था। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 बचे। पहले ये इनका एलसीएम निकालेंगे, किसका किसका, 3, 5, 6, 8, 10 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। अब मैं शॉर्ट तरीके से निकाल रहा हूँ, आपसे नहीं बनेगा तो आप भाज्य गुणनफल विधि से निकालेंगे। 3, इसमें देखिए 3, 6 को किस में तोड़ सकते हैं, 2 तिया 6, 8 को तोड़ने की जरूरत नहीं है। 5 किस में तोड़ सकते हैं, 5 दूना 10। 12 को किस में तोड़ सकते हैं, 4 तरीके 12। अब देखिए, दो वाला का सबसे बड़ा लेंगे क्या, 8, 8 ले लेंगे तो जहां जहां 4 और 2 लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एक बार 8 ले लिए तो 4 और 2 नहीं लेना है। फिर 3 वाले में बड़े संख्या क्या है, 3 ही दिख रहा है। फिर क्या बच गया, 5। 3 हो गया, 5 बच गया। 5 ले लिए और कुछ है क्या, नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 8 पंचे 40। 40 को 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 120। तो इसका भी एलसीएम कितना आ गया, 120। अब प्रश्न वही बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 3, 5, 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7, प्रत्येक दशा में 2 बचे। 2 बचे बोल रहे थे, अगर 120 तो है जो कि इससे भागने पर पूरा पूरा भाग चल जाएगा, कितना बचेगा, जीरो शेषफल बचेगा। लेकिन प्रत्येक दशा में 2 बचाना है तो इसके लिए क्या कर देंगे हम, 2 जोड़ देंगे। तो 120 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 122। तो आपका उत्तर कौन हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे जिसमें से 11 घटाने पर शेष फल 14, 15, 21, 32 और 60 से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो सबसे पहले तो एलसीएम निकालें, इसके बाद देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, किसका किसका निकालेंगे, 14, 15, 21, 32 और 60 के क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। मैं शॉर्ट तरीके से निकाल रहा हूँ। 14 को किस में तोड़ सकते हैं, 7 दूना 14। 15 को किस में, 5 तिया 15। 21 को किस में, 7 त्रिक 21। 32 नहीं टूटेगा, 32 रहेगा। 12 को किस में तोड़ेगा, 12 पंचे 60। इसको क्या 5 और 12 किस में टूटेगा फिर, हाँ 4 त्रिके 12। इसमें टूट जाएगा। इसमें देखिए दो के वाले में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 32। दो वाला जो सबसे बड़ा संख्या क्या हो जाएगा, 32 ले लेंगे। अब 32 में 4 भी आ जाएगा, 32 में 2 भी होगा तो 2 भी आ जाएगा। फिर क्या लेंगे इधर, एक 7 आ जाएगा, दो जगह 7 था। एक क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और बड़ी संख्या 3 वाले में तो 3 ही है, 9 नहीं है कहीं, 3 आ जाएगा। गुना कीजिए, 7 पचे 35। 35 को गुना 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 105। तो 32 गुणित कितना आ गया, 105। गुना कीजिए, 5 दूना 10, जीरो हासिल बचा 1, 5 दूना 10, 2 एकम 2, हाँ 5 दिया 15 के 5 हासिल बचा 1, 15, एक क्या हो जाएगा, 35। तो क्या हो गया, जीरो 3, 6, 35, 60। एलसीएम कितना आ गया, 33, 60। अब प्रश्न क्या बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या, मान लीजिए वो छोटी से छोटी संख्या कितनी है, एक्स। छोटी से छोटी क्या है, एक्स। तो एक्स में से 11 घटाने पर, 11 घटाने पर जो शेषफल बचेगा, मतलब जो संख्या प्राप्त होगा, तो संख्या क्या प्राप्त होगा, जो कि 14, 15, 21, 22, 32 और 60 से भाग चला जाए। तो इनका जो एलसीएम होगा वही ना भाग चला जाएगा। इसको घटाने पर जो आएगा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा कितना, 13, 33, 60। अब 11 यहाँ माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, 11 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 33। 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 71। तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, 33, 71। हमको यही प्रश्न जो बोल रहा था कि छोटी से छोटी संख्या, तो ऑप्शन नंबर कौन है, सी, राइट आंसर। आगे देखते हैं, प्रश्न बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 और 54 से पूर्णतः प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। इस प्रश्न में पहले काम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। किसका किसका निकालेंगे, 24 का, 32 का, 36 का और 54 का। इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। इसको तोड़िए, 8 तरीके 24, 32 तो 32 में ही रहेगा। 36 को किस में तोड़ सकते हैं, 9 चौके 36। और इसको किस में तोड़ सकते हैं, 54 को, 27 दूना 54, 27 दूना 54, यही तोड़ सकते हैं। अब देख लीजिए, दो के फॉर्मूला सबसे बड़ी संख्या क्या है, 32। 32 ले लिए तो 8 लेने की जरूरत नहीं है, 4 लेने की जरूरत नहीं है, 2 लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बड़ी संख्या हम 32 ले लिए हैं। फिर तीन के बड़ी संख्या क्या है, 27। कितना है, 27। फिर 3 लेने की जरूरत नहीं है, 9 लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 27 में ही 9 भी आ जाएगा और 3 भी आ जाएगा। अब कोई संख्या बचेगा नहीं। तो 32 और 27 का गुना कर दीजिए,
सात दूना 14, सात त्रिक 21, दो दूना चार, चार 21 और चार 25, 25 और एक 26, 26 के 6, हासिल कितना बचा? दो, दो तीन दूना 6, 6 और दो कितना हो जाएगा? 8, तो कितना आ गया? 864। तो 24, 32, 36 और 54 का जो एलसीएम है कितना है? 864। अब प्रश्न क्या बोल रहा है? वह छोटी से छोटी संख्या, मान लीजिए वह छोटी से छोटी संख्या कितनी है? एक्स। एक्स जिसमें से 9 जोड़ने पर, एक्स में 9 जोड़ने पर जो प्राप्त संख्या होगा, जो कि इससे भाग चला जाए, किससे? 24, 32, 36 और 54 से, तो वही संख्या जाएगा जो इसका एलसीएम होगा, तो क्या हो जाएगा? 864। एलसीएम वही होता है जो कि दी गई संख्या से क्या हो? पूर्णतः भाग चला जाए। अब देखिए एक्स का मान निकालना है, 9 प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। तो 164 में से 9 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 164 में से 9 घटाएंगे तो सॉरी 864 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 855। आगे देख लीजिएगा, एक्स का मान किया जाएगा 855, तो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। प्रश्न बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 12, 15, 16 से भाग देने पर 7, 10 और 11 शेषफल बचे? अब जो ये प्रश्न है इसमें भाग देने पर सब में अलग अलग शेषफल बचा है। तो ऐसे प्रश्न में क्या करेंगे? पहले संख्या से जो शेषफल बच रहा है उसको घटा लीजिए। कितना है? 12, 12 से 7 घटा लीजिए। फिर कितना है? 15, 15 से क्या, सॉरी 15 से क्या घटा लेंगे? 10 घटा लेंगे। फिर क्या है? 16, 16 से क्या घटा लेंगे? 16 से घटा लेंगे आप 11। 16 से क्या घटाएंगे? 16 से क्या घटा लेंगे? 11। 11, 12 से 7 घटाएंगे कितना बचेगा? 5। 15 से 10 घटाएंगे कितना बचेगा? 5। 16 से 11 घटाएंगे कितना बचेगा? 5। प्रत्येक दशा में कितना शेषफल बच रहा है? 5। मतलब घटाने पर कितना आ रहा है? 5। तो क्या संख्या कितना है? 12, 15 और 16, इसका एलसीएम निकालिए। 12 को किस में तोड़ सकते हैं? 4 तरीके 12। 15 को किस में तोड़ सकते हैं? 5 तिया 15। 16 तो 16 ही रहेगा, तो 16 गुणित में क्या हो जाएगा? बड़ी संख्या इधर क्या है? 16 ले लिए तो 4 लेने की जरूरत है नहीं। फिर इधर क्या आ जाएगा? 3 और एक कितना आ जाएगा? 5। 16 पचे 80, और 80 तिया 240। कितना हो जाएगा? 80 तिया कितना हो जाएगा? 240। 8 तरीके 24, जीरो लग गया, तो कितना आएगा? 240। 240 जो संख्या इसमें से घटाने पर जो संख्या प्राप्त हो रहा था, तीनों में सेम संख्या प्राप्त हो रहा था, इसमें से इसको एलसीएम में से इसको घटा दीजिए। 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 235। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो तथा तीन चार छ 3, 4, 5, 6 और 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए? अब इसमें छोटी संख्या तो होना चाहिए, साथ में वो पूर्ण वर्ग हो। प्रश्न में बोल रहा है कि छोटी संख्या के साथ साथ क्या हो? पूर्ण वर्ग भी हो। तो सबसे पहला काम तो क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। किसका किसका एलसीएम निकालेंगे? 3 का, 4 का, 5 का, 6 का और 8 का। इसको किसको किसको तोड़ सकते हैं? 4 तो रहेगा ही, 6 को तोड़ सकते हैं बस। 3 दूना 6, बड़ी संख्या क्या आ गया? 8। 8 में 4 भी आ जाएगा और 8 में 2 भी आ जाएगा। फिर क्या बचा? 3, और इधर क्या बचा? 5। तो 3 पचे 15, 15 अठे 120। 15 अठे कितना हो गया? 120। तो एलसीएम कितना आ गया? 120। अब एलसीएम को दिए गए सभी ऑप्शन को भाग दे दीजिए। एलसीएम से दिए गए पूरे ऑप्शन को क्या कर देना है? भाग दे देना है। तो 900 को भाग देंगे। 900 को 120 से भाग देके देखते हैं, भाग चल जाएगा क्या? 1290 नहीं। तो जो ऑप्शन पूरे पूरी भाग चला जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। एलसीएम से जो ऑप्शन पूरी तरीके से भाग चला जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा? और आंसर हो जाएगा। अब 1600 को भाग दीजिए 120 से, भाग जाएगा, जीरो से जीरो कटा, 12 एकम 12, फिर 4 बचा, 40 हो गया? नहीं, ये भी भाग नहीं जाएगा। 100, 2500 को भाग देंगे कितना? 120 से, जीरो से जीरो कटा, 12 दूना 24, एक 10 बचा, ये भी भाग नहीं जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 तो खत्म होता, मतलब यही आंसर होगा। इसको भाग दे के देखते हैं। 120, जीरो से जीरो कटा, 12 तिया 36, मतलब इससे पूरा पूरा भाग चला जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका? डी। आगे देखते हैं। चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 12, 15, 18 और 27 से पूर्णतः विभक्त हो जाए? अब यहाँ बस प्रश्न पूछना है, चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होना चाहिए। सबसे पहले तो क्या करेंगे? आपको एलसीएम निकालना है। किसका निकालेंगे? 12, 15, 18 और 27 से क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। किसका किसका? 12, 15, 18 और 27 का। 12 को किस में तोड़ सकते हैं? 4 तरीके 12। 15 को किस में? 5 तिया 15। 18 को किस में तोड़ेंगे? 9 दूना 18, 27 नहीं टूटेगा। सबसे बड़ी संख्या इसमें से चार वाले, दो वाले फॉर्म में सबसे बड़ी क्या है? 4 है, दो लाएगा नहीं। फिर तीन वाले फॉर्म में सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 27। कितना है? 27। और 3 हो गया, 9 नहीं आएगा, 5 हो गया। फिर क्या बच गया? 5।
पाँच चौके क्या हो जाएगा 20, और 20 और 27 का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 540। 27 दूना 54, कितना हो गया 540। अब जो 540 आएगा, अब जबकि चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 9999 होती है। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो कितने होते हैं 9999, तो 9999 को 540 से क्या कर देंगे भाग दे देंगे। 540 से भाग दीजिए, एक बार में जाएगा 540, घटाएगा क्या हो जाएगा 9, 9 में से चार जाएगा 5, 5 में से 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 4, 9 उतर गया। लगभग कितने बार फिर जाएगा 8 बार जाएगा। 8 शून्य शून्य, 8, 8, 8 चौके 32 के 2, हासिल कितना बचा 3, 8 पंचे 40, 40 और 3 43 हो जाएगा। घटाइए, 9 में से 0 गया 9 बचा, 9 में से 2 गया कितना बचा 7, 5 में से 3 गया कितना बचा 2, तो शेषफल कितना बचा 289, 200, सॉरी 279, शेषफल कितना बचा 279। चार अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या था 9999 में से शेषफल घटा दीजिए। घटाइए, 0 बचा, 7 में से 9 में से 7 गया कितना बचा 2, 9 में से 2 गया कितना बचा 7, और ये क्या आ जाएगा 9। ऑप्शन कितना आ गया 9720। तो जो शेषफल घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी। आगे देखते हैं। प्रश्न बोल रहा है कि दो संख्याओं के मौसा 12 दिया है जबकि लसा 72 दिया है, इन दो संख्याओं का योग 60 है, तो इनमें से छोटी संख्या क्या होगी। मतलब हमको दो संख्याओं का एक तो एलसीएम दिया है, एक दूसरा क्या दिया है एलसीएम दिया है। एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम आपको दिया है 72, एलसीएम कितना दिया है 72, जबकि एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ दिया है 12, और संख्या हमको निकालना है। तो जब ऐसा प्रश्न आएगा तो उसमें मानेंगे संख्या। अब देखो ऐसे तो हम लोग क्या मानते थे संख्या एक्स और वाई मानते थे, लेकिन जब एचसीएफ दिया है तो संख्या क्या मानेंगे, एक संख्या मानेंगे 12x, दूसरी संख्या क्या मानेंगे 12y। एक संख्या क्या मानेंगे 12x, दूसरी संख्या क्या मानेंगे 12y। तो क्या बोल रहा है इन दोनों संख्याओं के एलसीएम क्या हो सकता है। एलसीएम वही संख्या होता है जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 12x और 12y के एलसीएम में क्या लूं जो कि 12x से भी भाग चला जाए और 12y से भी चला जाए, तो मैं क्या ले सकता हूँ इन दोनों के एलसीएम में 12xy ले सकता हूँ। यदि 12xy लूंगा तो 12x से भी भाग चला जाएगा और 12y से भी चला जाएगा। लेकिन एग्जैक्ट में एलसीएम कितना दिया है, एग्जैक्ट में एलसीएम कितना दिया है 72 दिया है, तो 12 से इसको काटेंगे तो 12 छक 72। एक्स वाई का मान कितना आ गया 6, एक्स वाई का मान एक्स गुणित वाई का मान कितना आ गया 6 आ गया। अब यहाँ पास प्रश्न में कहते हैं दोनों संख्याओं का योग कितना दिया है 60। दोनों संख्या मतलब कौन कौन 12x प्लस में क्या दिया है 12y, इन दोनों संख्याओं का योग कितना दिया है 60 दिया है। इनमें से 12 कॉमन लेंगे, 12 कॉमन लेंगे इधर फिर भाग में चला जाएगा। x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा 60 को 12 से भाग देंगे तो 12 पंचे 60, तो x प्लस वाई कितना आ गया 5। अब ऐसा कौन कौन सी संख्या हो सकती है जिसमें कि x जोड़ने पर मतलब ऐसा दो संख्या कौन हो जाएगा होगा जो कि जोड़ने पर तो 5 आए और दोनों को गुना करने पर कितना है 6 आए, तो कौन कौन हो सकता है 3 और 2, 3 + 2, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, और 3 दूना कितना हो जाएगा 6। तो x का मान मैं कितना मान लेता हूँ 3 और y का मान कितना 2, तो x का मान 3 y का मान 2। अब देखिए x का मान 3 रखेंगे तो x कितना माने था अपन लोग 12, 12 गुणित कितना हो जाएगा 3, 12 3 कितना हो गया 36। फिर y कितना 2, तो 12 गुणित 2 तो कितना हो जाएगा 12 दूना 24। तो एक का मान एक संख्या कितना है 36, दूसरी संख्या कितना है 24। हमसे क्या पूछा है छोटी संख्या, बड़ी संख्या 36 हो जाएगी तो छोटी संख्या कितना हो जाएगा 24।